Hello friends, our today topic is pollen pistil interaction. How it is exactly occur. Let us know with the basic funda of the pollen and pistil interaction. Okay, तो जैसे ही आपको पता है कि यहाँ पे जो बेसिकली क्या होता है, स्टिग्मा का सरफेस होता है, वो स्टिग्मा की सरफेस पे pollen बैठता है, राइट. सो आई एम शोविंग यू. This is the surface of the stigma, and here the pollen is dusted, and by some stimulation which is provided by the surface of the stigma, there is a initiation of the pollen tube formation, or you can say germination of pollen grain, and this event is known as the pollen pistil इंटरैक्शन. ओके, तो पोलन ग्रेन के लिए ऐसे क्या स्टिमुलेशन होते होंगे वो हम लोग पहले देखते हैं. ओके, एज यू नो, पोलन ग्रेन हैविंग अ टू सेल, वन लार्ज न्यूक्लियस के साथ सेल जो होता है इसको हम लोग वेजिटेटिव सेल्स बोलेंगे, और जो दूसरा सेल होता है उसको जनरेटिव सेल बोलेंगे. ओके, ये कंडीशन में पोलन ग्रेन है वो किसके ऊपर बैठती है, स्टिग्मा की सरफेस पे बैठती है. ओके, तो स्टिग्मा इसको क्या स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा कि स्टिग्मा विच प्रोवाइड इट बोरोन, कैल्शियम, वाटर एंड सम सुगरी सब्सटेंस. तो ये बोरॉन, कैल्शियम, वाटर और सुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये पोलन ग्रेन साइज में इंक्रीज हो जाती है. ओके, और ये रहा बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, और ये छोटे न्यूक्लियस वाला ये जनरेटिव सेल होगा. ओके, साइज में इंक्रीज होने की वजह से, एज यू नो, ऑन द सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फरो, और जम फरो उसको बोलते हैं कि जहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होती है. ओके, तो ये जम फरो में से ये जब पोलन ट्यूब अराइज होगी तो एज यू नो कि यहाँ पे एक्साइन का लेयर नहीं होगा, जम फरो पे सिर्फ इंटाइन होगा. ओके, तो यहाँ से हम लोग शो करेंगे कि पोलन ट्यूब है वो अराइज होगी अलोंग विद द इंटाइन लेयर. तो उसके बाद पोलन ट्यूब है वो, और जो पोलन ग्रेन है इट्स सम वॉट लुक लाइक दिस आफ्टर द जर्मिनेशन, क्योंकि उसका कंटेंट है वो आगे आएगा, तो शेप है इट इज़ सम वॉट चेंज. तो यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस जाएगा वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा, वो आगे होगा, और उसके पीछे जो न्यूक्लियस होगा वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होगा, राइट. अभी ये जो जनरेटिव सेल उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आउटर देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये किसके ऊपर जगह बना के जा रहे हैं यहाँ पे, स्टिग्मा पे. तो मे बी देयर इज़ अ चांसेस कि जो स्टिग्मा है वो सॉलिड हो सकती है या फिर होलो हो सकती है. ओके, तो ये सॉलिड स्टिग्मा के अंदर ये जो पोलन ग्रेन है वो समलाइटिक एंजाइम को सिक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को सिक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो सॉलिड पोलन का पाथ है, मतलब स्टाइल जो पोर्शन है या फिर ओवरी का जो पोर्शन है स्टाइल, वहाँ पे वो स्पेस करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे लेटर ऑन कंडीशन में क्या होगा कि जो यहाँ पे जो सरफेस है, जैसे कि मैं बताऊँ, ये जो पूरी सरफेस है स्टिग्मा की, ओके, ये स्टिग्मा की सरफेस है, और यहाँ पे ऐसे पोलन ट्यूब जा रही है. ओके, तो ये पोलन ट्यूब में से जब पोलन फॉर्म होके यहाँ पे पास हो रही है तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से ये पाथवे पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके, और ड्यूरिंग दिस फेज जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिकली और माइटोसिस प्रोसेस थ्रू, जिससे वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड होने की वजह से वो दो सेल में कन्वर्ट होता है, और ये दोनों सेल को ना वी कैन से इट इज़ अ मेल गैमेट्स. ओके, तो जब पोलन ट्यूब है वो ओवा के पास पहुंचता है तब उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होंगे. चलो अभी हम लोग पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं. चलो, ये जो है वो चलजा एंड है, ये जो एंड है वो माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे सेंटर में ये एग एपरेटस है, ये जो दोनों ही है वो फिलीफॉर्म एपरेटस के साथ सिनर्जिड सेल है. ओके, और ये जो सेल है वो एंटीपोडल सेल है.
ये एंड को चेलेजा एंड बोलेंगे, ये एंड को माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। ओके, तो पोलन ट्यूब अगर फॉर्म होते हुए यहाँ से माइक्रोपाइल एंड से एंटर होती है तो ऐसे टाइप का जो गैमी और मैरिज है दैट इज़ नॉन एज द पोरोगैमी। पोरोगैमी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप के जिसके अंदर पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइलर एंड थ्रू एंटर होती है। वो जैसे ही यहाँ पे एंटर होती है एक सिनर्जिड सेल उसको गाइड कर रहा है पास होने के लिए। फिर ये जो पहला सेल सिनर्जिड सेल है कि विच इज़ कम इन कांटेक्ट विद द पोलन ट्यूब वो फिर डिजनरेट हो जाएगा और यहाँ पे पोलन ट्यूब का पिक पॉइंट और एंड पॉइंट है वो भी डिजनरेट हो जाएगा क्योंकि वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का ही बना होता है। ओके, तो यहाँ से वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसका सब कंटेंट साइटोप्लाज्म ये दोनों मेल गैमेट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। फाइन, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा इसकी टिप रप्चर होगी और यहाँ से मेल गैमेट को रिलीज़ किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ब्लैक डॉट से बताती हूँ ये पहला मेल गैमेट्स है। अभी ये मेल गैमेट है उसने ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया। ओके, और दूसरा जो मेल गैमेट्स है एज यू नो इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल there is a presence of the or female gametophyte there is a presence of the सेंट्रल न्यूक्लियाई। ओके, उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो ये जो सेंटर में न्यूक्लियाई दोनों है उसके साथ दूसरा मेल गैमेट है यहाँ पे फ्यूज़ होता है। उसको मेल गैमेट को मैं ब्लैक डॉट से दिखाती हूँ। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे दो गैमेट्स थे ही, मतलब उसको गैमेट्स गैमेट तो नहीं बोलेंगे पर न्यूक्लियस बोलेंगे। ऑलरेडी दो यहाँ पे सेंट्रल न्यूक्लियाई थे और उसके साथ दूसरा ऐसे देखा जाए तो तीसरा मेल गैमेट है वो आएगा क्योंकि दो न्यूक्लियस थे तीसरा आया न्यूक्लियस और मेल गैमेट बोले तो दूसरा मेल गैमेट। और ये जो फर्टिलाइजेशन होगा जहाँ पे दोनों ही मेल गैमेट है इट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो इट इज़ कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि एक मेल गैमेट है उसने ओवा के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन किया और दूसरे मेल गैमेट्स ने जो सेंट्रल पोलर न्यूक्लिया है उसके साथ फ्यूजन किया। तो दैट फर्टिलाइजेशन इज़ नॉन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। यहाँ पे अगर पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल एंड थ्रू एंटर होती है तो उसको बोलेंगे पोरोगैमी। पोरोगैमी इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। ओके, चलो दूसरा पोलन ट्यूब है अगर वो चेलेजा एंड से एंटर होता है तो उसको बोलेंगे चेलेजोगैमी। ओके, और अगर इन बिटवीन माइक्रोपाइलर और चेलेजा दोनों के बीच का जो पाथवे है मतलब इंटेग्यूमेंट और फुनिकल्स, अगर इंटेग्यूमेंट और फुनिकल में से पोलन ट्यूब है वो एंटर होता है तो दैट इज़ नॉन एज द मीजोगैमी। चाहे पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड थ्रू एंटर हो, चाहे वो चेलेजा एंड से एंटर हो और चाहे वो फुनिकल या फिर इंटेग्यूमेंट से एंटर हो, पर ये जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ पे मिलेगी और किसके पास जाएगी? माइक्रोपाइलर एंड पर ही जाएगी क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड में ही माय डियर स्टूडेंट्स उसको गाइड करने वाले सिनर्जिड सेल है और देखा जाए तो एग एपरेटस वहाँ पे मतलब वहाँ पे एग सेल है उसको वहीं पे पहुँचना पड़ेगा तब जाके वो अपना कंटेंट है वो ईजिली एग तक पहुँचा सकता है। तो ये मैकेनिज़्म कि जिसमें पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब अराइज होती है और दोनों मेल गैमेट्स को ओवा तक जो पहुंचाने की प्रोसीजर है उसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ओके, तो मेरे पास अभी एक स्लाइड शेयर भी है तो आई वुड लाइक टू जंप ऑन दैट। हम लोग हर एक लाइंस को फिर से अच्छे से देख लेंगे। ओके, चलो पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर बैठती है। स्टिग्मा उसकी देखभाल करती है कैसे? क्योंकि अगर सेम स्पीसीज का होगा तो स्टिग्मा अलाउज द पोलन ग्रेन टू एब्जॉर्ब वाटर, बोरॉन, calcium and sugary substance which is produced by the stigma which is remain present on the surface of stigma। जब पोलन ग्रेन है जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको सुनना है, जो मैंने लिखा है स्लाइड के ऊपर वो आपको अभी नहीं दिखना है। ओके, जब पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर बैठेगी तब वो उसके अंदर टू सेल कंडीशन होगी। एक है ट्यूब सेल जो ट्यूब फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर उसको वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं और दूसरा है जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल
ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस मिनरल्स, वाटर्स एंड बोरोन एंड कैल्शियम, वो अपना साइटोप्लाज्म है वो डिपोजिट करेगी एंड इट बोर और होल क्रिएट करेगी ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, जिससे उसका पूरा कंटेंट है वो इंटाइन से बाहर निकलेगा। ओके और ये सुगरी सिरप जिसकी वजह से पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन पॉसिबल हुआ। तो ये जो पोलन ट्यूब है, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ पासिंग फ्रॉम द जम्प पोर। ओके ट्यूब न्यूक्लियस है वो अपना कंटेंट लेके पोलन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेगा और तभी जाके वो मेल गैमेट्स जो उसके पीछे जा रहे हैं, मतलब जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है माइटोटिकली डिवाइड होता है। ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि कौन सा सेल कैसे डिवाइड हो रहा है। मैंने इसीलिए आपको बताया कि माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज़ रिमेन सेम। ओके और ये मेल गैमेट है दैट इज़ ट्रांसफ़र इन द स्टाइल along with the along with the वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके ये जो पूरा पोलन ट्यूब का कंटेंट है, मतलब पोलन ट्यूब में क्या क्या है अभी, ट्यूब न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और दो मेल गैमेट्स है, इसको बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट। और ये जो चीज़ें हैं वो स्टाइल टूवार्ड पे पहुंचेगी। ओके तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में पोलन ट्यूब है वो अराइज होके पास हो रही। अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से इंट्रोड्यूस करेगी पोलन ट्यूब को तो उसको पोरोगैमी बोलेंगे। अगर वो चेलेज़ा एंड से जा रही है तो उसको चेलेज़ोगैमी बोलेंगे। और चेलेज़ोगैमी या फिर उसका दूसरा नाम है बेज़ोगैमी, क्योंकि फ्रॉम द बेस इट इज़ पासिंग, सो बेज़ोगैमी। और अगर वो फुनिकल्स और इंटेक्यूमेंट में से ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ से निकल रही है, तो उसको मेज़ोगैमी बोलेंगे। तो ये जो synergid cell है, as you know their function is mainly guide the pollen tube to pass it content to the egg only। तो ये जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, स्टिग्मा की स्टाइल में से पास होके अपने कंटेंट को सेफली ओव्यूल तक पहुंचाना, ये जो प्रोसेस है उसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका डिवीजन फिर होके क्या बनता है, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट्स जब मिलेंगे तब तो वो जाइगोट और एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब एम्ब्रियो फर्दर जाके फ्रूट फॉर्मेशन करेगा। पर जो डबल फर्टिलाइजेशन होके सेंट्रल न्यूक्लियाई को हम लोगों ने फर्टिलाइज करवाया था, उसका आगे जाके क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, जिसको हम लोग PEN बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। एक्चुअली उसमें होता क्या है, पूरा प्रोसीजर देखते हैं। चलो मैं बता देती हूँ फटाफट से तो आपको समझ में आ जाएगा। जो चलो फर्टिलाइजेशन हो गया ओके सेंटर में, तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि जो सेंटर वाला न्यूक्लियस था जिसके साथ तीसरा मेल गैमेट्स आ रहा है और तीन न्यूक्लियस है, उसको हम लोग बोलेंगे PEN और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इट डिवाइड माइटोटिकली, ये बहुत बार माइटोसिस प्रोसेस थ्रू डिवाइड होंगे जिससे बहुत सारे न्यूक्लियस है वो फॉर्म होंगे। ओके तो कई एंडोस्पर्म में ऐसा होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है पर उसके साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन होना मतलब माय डियर स्टूडेंट्स इट इज़ नॉन एज द कैरियोकाइनेसिस। ओके कैरियोकाइनेसिस इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस का डिवीजन होता है पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। ओके इसीलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, या फिर इसके एंडोस्पर्म में सिर्फ फ्री फॉर्म में न्यूक्लियस होंगे। दूसरा है जिसमें कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। मतलब यू कैन से कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, इससे सेल बनेंगे। ओके तो ऐसा एंडोस्पर्म कि जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते थे पहले में, दूसरे में सेल का फॉर्मेशन होता था, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन भी होता था और सेल का फॉर्मेशन भी होता था। ओके तो वो सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म है और ये न्यूक्लियर टाइप का है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही डिवाइड होते थे। ये न्यूक्लियर टाइप का है, ये सेल्यूलर टाइप का है। और थर्ड वन जो मैं बात कर रही हूँ वो, उसमें एक अनइवन प्रोसीजर है। अनइवन प्रोसीजर मतलब यहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं
न्यूक्लियस डिवीजन के बाद, बट इट इज़ रिमेन इन अनइवन शेप, मतलब एक सेल है वो साइज़ में बड़ा होगा देन द अदर वन, एंड दैट्स वाई ऐसा जो डिवीज़न है न्यूक्लियस का और एंडोस्पर्म का, दैट इज़ नोन एज द हेलोबाइल एंडोस्पर्म। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, डबल फर्टिलाइजेशन से जो न्यूक्लियस होता है, जो बनता है न्यूक्लियस, उसको एंडोस्पर्म बोला जाता है। ऐसे बताया जाए तो एंडोस्पर्म है वो ट्राइप्लोइड होता है, ऐसा भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे फटाफट से एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग देख ले। चलो, कभी कभी क्या होता है, एम्ब्रियो जब डेवलप होता है ना, तो ये जो माइटोटिकली डिवाइड हुआ एंडोस्पर्म है वो फूड को स्टोर करता है, और वो स्टोर किया हुआ फूड है वो ग्रोविंग एम्ब्रियो इस्तेमाल कर लेता है। और इसीलिए क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड फॉर्मेशन होते हैं उसके अंदर कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता है। तो ऐसे सीड के जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है उसको हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है ग्राउंडनट एंड पी। और दूसरे प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि एंडोस्पर्म है, इट इज़ रिमेन इन द सीड, वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में उसका यूटिलाइजेशन है वो नहीं होता है। तो ऐसा एंडोस्पर्म है जो रिमेन इन द सीड्स, उसको बोलेंगे हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसका एग्जांपल है मेज एंड कैस्टर। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा एंडोस्पर्म के बारे में और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, इसमें आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड इट वेल। एंड लिखने के लिए नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू।